हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5th हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिर 6 आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास, और उस पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल हैं उसके दो एडजेसेंट एंगल हैं, तो उन एडजेसेंट एंगलों का जो रेशियो रहेगा वो 3:2 है। ठीक है, तो फाइंड द, और आपको उस पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होंगे उन एंगलों की मेजर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो में दे रखा है, तो इसका कॉमन रेशियो टाइप का लेंगे हम उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, माना कि दो एडजेसेंट एंगल हैं, कौन से हैं फिर, एंगल ए एंड एंगल बी। अब एक पैरेललोग्राम को एज्यूम कर लेते हैं हम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, उसमें दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, ऑफ किसके हैं फिर ये एंगल, ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल और ए और एंगल बी लिए। ठीक है, आर इन, अब ये जो एंगल हैं वो किस में फिर, आर इन द रेशियो। कौन से रेशियो में, क्वेश्चन में आपको दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, माना एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं एंगल ए और एंगल बी, वो किस रेशियो में है फिर, 3:2 में है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। देन तब आपका क्या हो जाएगा फिर, देन इनका जो कॉमन रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, एक्स इसमें कॉमन रेशियो ले लेते हैं। देन एंगल ए कितना होगा फिर, एंगल ए 3x, पहला वाला एंगल ए हो गया, एंड एंगल बी इक्वस टू 2x हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग हमने ले लिया। ठीक है, नाउ लेकिन इतना तो हमारे पास हो गया, लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, या सप्लीमेंट्री होता है या 180 बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन जो आपका सम होता है किसका, एडजेसेंट एंगल का, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी थी, सप्लीमेंट्री होते हैं करके। ठीक है, 180। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा फिर आपका, जो एडजेसेंट एंगल है उनको सम कर दो। एडजेसेंट एंगल कौन से, एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को सम किया तो कितना आएगा आपका, 180। ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू रखेंगे हम, एंगल ए कितना है आपका 3x प्लस एंगल बी कितना है आपका 2x, इक्वस टू कितना हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 5x इक्वस टू 180 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x इक्वस टू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 5 से ये कटा तो x इक्वस टू कितना, ये बन जाएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए कितना होगा, फिर देखो एंगल ए इक्वस टू 3x और ये एंगल बी इतना है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वस टू कितना 3x इक्वस टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखो, कितना हो गया 36 डिग्री, इक्वस टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल सी, एंगल ए तो हमको पता चल गया। अब देखो पैरेललोग्राम कैसा होगा आपका, ये टाइप का होगा ना, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी ये डी हो गया। अगर ए और बी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो ए और सी क्या होंगे फिर, हमारे पास अपोजिट एंगल होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल सी इक्वस टू कितना हो जाएगा फिर, जितना ए होगा उतना ही सी भी होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो एंगल सी इक्वस टू एंगल ए इक्वस टू 108 डिग्री। ठीक है, ये क्यों हुआ, दोनों बराबर क्यों है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल है आपके, अपोजिट एंगल्स।
ठीक है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। दूसरा एंगल बी हम फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है आपके पास 2x है, तो इक्वल टू 2 इंटू एक्स से कितना है आपका 36 से फाइंड हो रखा है। 36 इक्वल टू 36 2 जाए कितना हो गया 72 डिग्री। ठीक है, तो और एंगल बी हमको फाइंड हो गया। एंगल बी और एंगल डी क्या है, आप यहाँ पे अपोजिट एंगल होंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना 72 डिग्री। ये दोनों बराबर क्यों है, वही अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी बनी यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, तो यहाँ से फाइंड हो गए। तो हम लास्ट में इसका सॉल्यूशन लिख देंगे अब 10 मेजर्स ऑफ किसका, सारे एंगलों की मेजर को हमने लिखना अब। ठीक है, 10 द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द किसके एंगल्स, पैरेललोग्राम आर। अब क्या होंगे फिर इसके मेजर्स बोलो। पहला एंगल कौन सा हो गया आपका 108 डिग्री, तो और दूसरा एंगल क्या है आपका बी 72 डिग्री, एंड तीसरा एंगल क्या है 108 डिग्री, एंड चौथा एंगल क्या है आपका 72 डिग्री। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये 4 के 4 एंगल हमको फाइंड हो गए इसके। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ 6, छठे वाले का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के वो क्या है फिर आपके इक्वल मेजर, मीन्स दोनों के दोनों बराबर है एडजेसेंट। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, जो पैरेललोग्राम है उसमें जो प्रत्येक एंगल है उनकी मेजर फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वल कौन कौन से है फिर इसमें, जो एडजेसेंट एंगल है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, वो क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे फिर, वही लेट कर लेंगे। ABCD मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। माना ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है इन विच द measure of two adjacent angles are equal। ये तो क्वेश्चन में दे रखा हमको। ठीक है ना, हमने माना कि ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो एडजेसेंट एंगलों की मेजर क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमने ले लिया इसमें। अब उसके बाद अगर इनकी मेजर क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, इक्वल, देन तब हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, एंगल ए और दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कोई पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल एक के बाद एक होता है, ए बी दोनों बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बनी। नाउ लेकिन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल कितना होता है आपका 180 हम जानते हैं। नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों एडजेसेंट एंगल को सम कर दो। पहला एंगल ए है और उसका एडजेसेंट एंगल क्या है फिर, एंगल बी है, इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए। बी की जगह पे क्या रख दिया हमने, एंगल ए रख दिया। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 180। ये समझ में आया ना, यहाँ से कैसे हुआ, एंगल ए तो अपनी जगह पे रहेगा, एंगल बी की जगह क्या रखा हमने, ऊपर से एंगल ए था। ठीक है, दोनों बराबर थे तो एंगल ए रख दी। अब ये ए कितने ए हो गए, 2a, तो हम यहाँ से लिख देंगे 2 एंगल ए इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ से आपका एंगल ए फाइंड हो गया, 2 से 180 कटा तो कितने जा 90 जा, तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड होगी, कितनी आ गई 90 आ गई। ठीक है, सो अगर ए 90 है तो बी भी कितना होगा फिर 90, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऊपर से हमारे पास कंडीशन थी। अब यहां से हम बोल सकते हैं एंगल सी
इक्वस टू क्या होगा फिर देखो, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, ठीक है, ए और सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल हुए, तो एंगल सी इक्वस टू एंगल ए, ठीक है, इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, क्यों होगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो नेक्स्ट हम डी, डी किसके बराबर होगा फिर, अब बताओ, डी बी के बराबर, तो एंगल डी इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्यों होगा, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 10 ईच एंगल ऑफ द, ईच एंगल्स ऑफ द किसका, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेजर्स कितना है, 90। इस प्रकार से पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगलों की मेजर जो होगी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया 5th एंड 6th क्वेश्चन का, आप इसको करोगे। नेक्स्ट उसके बाद अगली वीडियोज़ में फिर हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।